Good morning, students. Today I am going to start a dimension of business environment. हम लोग चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं बिजनेस इन्वायरमेंट का, और उसका नया टॉपिक हमारा डायमेंशन ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। देखिए स्टूडेंट्स, डायमेंशन ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है। देखिए जो वो इन्वायरमेंट, ठीक है, वो बिजनेस इन्वायरमेंट की जो आसपास जो हमारे फैक्टर्स हैं, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन को डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या करते हैं, इफेक्ट डालते हैं, उसी को बोलते हैं हम लोग डायमेंशन ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। डायमेंशन बिजनेस मीन्स ऑल फैक्टर ऑफ फोर्सेस, ठीक है। फैक्टर मतलब क्या हो गया आपका, इकोनॉमिकल फैक्टर्स, पॉलिटिकल फैक्टर्स, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, लीगल फैक्टर्स, ठीक है, सोशल फैक्टर, ये तमाम फैक्टर्स हैं। और फोर्सेस के कंपटीटर, बायर्स, सेलर्स, आपका कंज्यूमर्स, आपका क्रेडिटर्स, ठीक है, दैट इज नोन एज द फोर्सेस। एंड इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट बॉडीज़ हैव डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या इन्फ्लुएंस करती है हमारी बिजनेस ट्रांजेक्शन को, ठीक है। तो वो फैक्टर, फोर्सेस और इंस्टीट्यूशन मतलब क्या, गवर्नमेंट बॉडीज़ हो गई या इंटरनेशनल और नेशनल इंस्टीट्यूशंस हो गए, जो हमारे बिजनेस ट्रांजेक्शन को क्या करती हैं, इम्पैक्ट डालती है डायरेक्टली इनडायरेक्टली। दैट इज़ नोन एज ए डायमेंशन ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। जनरल इन्वायरमेंट क्या होता है, जनरल इन्वायरमेंट ये भी क्या, इट इज़ ए पार्ट ऑफ द, ये भी क्या एक डायमेंशन है बिजनेस इन्वायरमेंट का। जनरल इन्वायरमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायमेंशन ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। बिजनेस इन्वायरमेंट का भी एक कॉमन क्या है, एक तो ओवरऑल कह सकते हैं कि जनरल इन्वायरमेंट बिजनेस इन्वायरमेंट एक ही होता है। मतलब कि बिजनेस इन्वायरमेंट का एक डायमेंशन है जनरल इन्वायरमेंट। जनरल इन्वायरमेंट क्या होता है, उसको एक बिजनेसमैन, एक फॉर्म उसको चेंज नहीं कर सकती है, ठीक है। तो जो फॉर्म ऑफ बिजनेस होती है, ठीक है, वो जनरल इन्वायरमेंट को देखकर ही अपने प्लान एंड पॉलिसीज़ को चेंजेस करती है, ठीक है। तो यही चीज़ कह रहा है कि यही क्या हमारा डायमेंशन ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। देखिए इसमें लिखा भी है कि जनरल इन्वायरमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायमेंशन ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। बिजनेस मैन कैन नॉट इन्फ्लुएंस और चेंज द कंपोनेंट जनरल इन्वायरमेंट्स रादर देन ही हैज चेंज प्लान्स एंड पॉलिसीज अकॉर्डिंग टू द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द जनरल इन्वायरमेंट। जो मतलब कि जो जनरल इन्वायरमेंट में कुछ भी चेंजेस हो रही है, तो उसके हिसाब से आपको अपने बिजनेस फॉर्म में कोई भी स्ट्रैटेजी, कोई भी प्लान पॉलिसी के हिसाब से चेंज करना पड़ेगा। अब जनरल इन्वायरमेंट में क्या क्या कंपोनेंट्स हैं मेन, देखिए जो डायमेंशन जिसका है। पहला इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट। ये क्या होता है, इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट रेफर्स टू ऑल द फोर्सेज एंड फैक्टर विच इज़ डायरेक्टली इन्फ्लुएंस इकोनॉमी ऑफ योर कंट्री। जो इकोनॉमिकल फैक्टर वो होते हैं, इन्वायरमेंट होता है जो हमारी इकोनॉमी को इम्पैक्ट डालता है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे बिजनेस फॉर्म पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। डैट इज़ नोन इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट। इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट्स क्या करते हैं, कंसिस्ट ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी, ठीक है, नेशनल इनकम है ना, नेशनल इनकम लेवल, पर कैपिटा लेवल, ठीक है, हमारे देश की इनकम क्या है, पर पर्सन की क्या इनकम लेवल है, कितना प्रॉफिट अर्निंग कर रहे हैं, कितनी प्रोडक्टिविटी हो रही है, कितना एम्प्लॉयमेंट रेट है, कितना इंडस्ट्रियल, मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी क्या क्या गवर्नमेंट की है, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं हमारी जो इकोनॉमिक्स में, जो हमारी इकोनॉमी में, ये क्या करता है, इसमें चेंजेस आते रहते हैं। तो ये ओवरऑल हम कह सकते हैं डैट इज़ नोन एज अ इकोनॉमिकल फैक्टर। इनके चेंजेस होने से हमारे बिजनेस फॉर्म पर क्या होता है, इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे इंक्रीज इन जीडीपी, देख क्या कह दिया है, रिजल्ट इन राइज इन डिस्पोजेबल इनकम ऑफ पीपुल एंड फर्दर इंक्रीज इन डिमांड प्रोडक्ट। अगर मान ली जीडीपी इंक्रीज हो रही है तो प्रोडक्शन हो रहा है, डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई ज़्यादा हो रही है, तो लोग क्या, पैसा लोगों के पास ज़्यादा आ रहा है, तो लोगों की इनकम आ गई, तो इनकम क्या करें, डिस्पोज करेंगे। डिस्पोज करने मतलब वो क्या करें, उनकी डिमांड मार्केट में बढ़ी, वो और प्रोडक्ट खरीदेंगे। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल तौर पर, अगर मान लीजिए आपके पास 50,000 रुपया महीना आ रहा है, ठीक है, तो अब कल को आपकी इनकम 1 लाख बढ़ जाएगी, तो आप अपनी चीज़ क्या, अब और चीज़ खरीदोगे, आप कोई और डिमांड करोगे। कल के पास आपके पास बाइक थी तो आपको और पैसा आ गया, तो आप कार खरीदने लगे, आपको डिमांड बढ़ने लगी। तो यही कह रहा है, जीडीपी इंक्रीज होगी तो लोगों की इनकम इंक्रीज होगी, लोग डिमांड ज़्यादा करेंगे, ठीक है। तो हमारे बिजनेस फॉर्म पर क्या होगा, इम्पैक्ट पड़ेगा। बिजनेस फॉर्म क्या करेगा, और ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा, तो बिजनेस फॉर्म भी क्या होगा, उसकी भी ग्रोथ होगी। हाई इन्फ्लेशन रेट सेट अ कांस्टेंट एंड दे इंक्रीज द कॉस्ट प्रोडक्शन। अगर महंगाई ज़्यादा बढ़ेगी तो उससे क्या होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये काफ़ी रुकने, पैसा लोग क्या करेंगे, कम करेंगे, तो इससे क्या होगा, कम खरीदेंगे, तो इससे क्या होगा, बिजनेस फॉर्म पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, कम प्रोडक्शन कर पाएगी, उनकी भी प्रॉफिट में कमी आएगी।
तो ये दीज टर्म्स आर नोन एज कम्स अंडर द इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट। डिक्रीज इन इंटरेस्ट रेट, अगर मान लीजिए गवर्नमेंट क्या करती है, बैंक रेट या जो टैक्स रेट को कम करती है, इंटरेस्ट रेट कम करती है, तो इससे क्या होगा, लोग ज़्यादा क्या करेंगे, डिमांड करेंगे लोन की, ठीक है। पासिंग जीएसटी बिल विल अफेक्ट ऑलमोस्ट द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जो जीएसटी बिल पास हुआ उससे क्या बहुत से ऑर्गेनाइजेशन को इम्पैक्ट पड़ा, चाहे बहुत लोगों को फ़ायदा हुआ, बहुत लोगों को नुकसान भी हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्या हमारा डिमोनेटाइजेशंस ना, डिमोनेटाइजेशन भी क्या है, ये भी हमारे इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा कि जैसे मान लीजिए कि 500 1000 का नोट बंद हो गया तो हमारी इंडस्ट्री क्या एक सडन बंद हो गई, मार्केट्स जो पैसा सर्कुलेट होता है तो वो बंद हो गया, तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इम्पैक्ट हुआ। नेक्स्ट क्या है बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म, बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्मेशन किया, नए नए एट्रैक्टिव स्कीम लाए, डिपॉजिट लेंडिंग मनी तो बहुत से रेट कम, मिनिमम रेट पर क्या कर, नॉमिनल रेट पर उन्होंने क्या कि लोन देना शुरू किया, तो लोगों के लोन लेने की डिमांड बढ़ गई, तो उन्होंने लोन लेने की डिमांड बढ़ जाएगी तो हमारे बिजनेस फॉर्म पर भी क्या आएगा, इम्पैक्ट पड़ेगा। रिसेंट चेंज इन इकोनॉमी एंड फिजिकल पॉलिसी कंटेन इंक्रीज एनआरआईज फॉर इन्वेस्टर इन्वेस्ट इन इंडियन कंपनीज, जो रिसेंटली क्या हुआ, गवर्नमेंट ने क्या किया, फिजिकल पॉलिसी और एनआरआई के लिए क्या कर दिया, बहुत कुछ चेंजेस किया ताकि फॉरेन कंट्री क्या करें, अब इंडिया में आकर क्या कर सकें, इंडियन कंपनी क्या करे, फॉरेन जा कर के इन्वेस्ट कर सकें, तो एक तरह की क्या है बहुत कुछ चेंजेस किया। एनआरआई भी क्या हमारे इंडिया में आकर के इन्वेस्ट कर सकें, ये भी है। लॉस्ट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म टेकिंग प्लेस इन लीजिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, द प्राइवेट सेक्टर इज अलाउड टू इंटर इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ए रिजल्ट कस्टमर आर गेनिंग। तो बहुत जगह क्या इकोनॉमी रिफॉर्मेशन हुआ, मतलब कि जो आर्थिक जो सिचुएशन होती है उसमें बहुत कुछ संशोधन किया गया, उसमें कुछ कुछ नया नया चेंजेस किया गया, जिसकी वजह से क्या हो गया कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने भी क्या कर दिया कि गवर्नमेंट ने क्या किया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को भी एक मार्केट में इंटर करने की परमिशन दे दी, जिससे क्या हो गया कि रिज़ल्ट क्या हुआ कि कस्टमर ज़्यादा बढ़ने लगे, ज़्यादा लोन लेने लगे, जब लोन लेने लगे तो कंज्यूम करने लगे, ठीक है, तो इसका भी बिजनेस फॉर्म पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा, है ना। ये तमाम चीज़ें हैं। रोल ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर भी है, रेट ऑफ सेविंग, इन्वेस्टमेंट, बैलेंस एंड ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट, मनी इन सप्लाई, है ना, इन द इकोनॉमी। तो ये तमाम चीज़ें जो इकोनॉमी फैक्टर हैं, ठीक है, जो हमारे बिजनेस फॉर्म को क्या करते हैं, इम्पैक्ट करती हैं। इंटरनेशनल डेट है, अगर आप कर्ज ज़्यादा ले रहे हैं तो हमारे इतना ग्रोथ नहीं हो पाएगा इंडस्ट्री का, तो हमारी इंडस्ट्री ग्रोथ नहीं हो पाएगा तो लोग क्या बिजनेस फॉर्म पर भी ग्रोथ नहीं कर पाएगा। तो दीज आर द इकोनॉमिक फैक्टर विच अफेक्ट डायरेक्टली इनडायरेक्टली आवर बिजनेस फॉर्म। नेक्स्ट हमारे क्या है, सोशल इन्वायरमेंट। अब सोशल इन्वायरमेंट क्या है, जैसे मान लीजिए कि सोशल इन्वायरमेंट समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए कि आपका सेवई का बिजनेस है, ठीक है, अब ईद आई तो सेवई बिकने लगा, तो आपकी बिजनेस फॉर्म क्या हो गया, इंक्रीज़ कर गई। आपकी स्वीट्स बनाने की शॉप है आपका, पता चला कि दिवाली है तो आपने मिठाई बनाना शुरू कर दिया, तो आपका ग्रोथ क्या हो गया, बढ़ने लगा। तो ये सोशल इन्वायरमेंट के ज़रिए क्या होता है कि जिसकी वजह से क्या आपकी बिजनेस फॉर्म पर क्या होता है, इम्पैक्ट करता है। देखिए इसके इसी बारे में लिखा है, उसको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। एग्जाम्पल दिया देखिए, सेलिब्रेशन ऑफ दिवाली, ईद, क्रिसमस, गुरु पर्व, इंक्रीज द सेल ऑफ स्वीट्स, ग्रीटिंग कार्ड्स, ये तमाम चीज़ें क्या है, जब कोई नया फैक्टर, जब कोई नया सीज़न आता है, फेस्टिवल सीज़न आता है और उससे रिलेटेड उससे बिजनेस जुड़ा होता है, तो वो जब वो मार्केट डिमांड बढ़ती है तो उनकी ये बिजनेस फॉर्म क्या होती है, वो ज़्यादा प्रॉफिट कमाने लगती है। नेक्स्ट हमारा क्या है, देखिए इसमें बहुत कुछ दिया है, अभी देख लीजिए आप। एक द कॉमन फैक्टर इन इंडियन सोशल इन्वायरमेंट क्या है, डिमांड फॉर रिजर्वेशन इन जॉब फॉर मॉनिटरी एंड वुमेन, ना माइनॉरिटी एंड वुमेन, ठीक है। तो ये भी क्या है, ये भी एक सोशल इन्वायरमेंट है कि आजकल क्या है, जॉब में माइनॉरिटी के लिए ज़्यादा डिमांड हो रही है, ठीक है, वुमेंस के लिए भी, ताकि वुमेंस एम्पावर इंक्रीज़ कर सकें। जब वुमेन एम्पावर इंक्रीज़ होगा तो हमारी क्या होगी, हमारे देश जीडीपी बढ़ेगी, लोगों को डिमांड बढ़ेगी, लोग ज़्यादा परचेसिंग करेंगे, है ना। डिमांड फॉर इक्वल स्टेटस वुमेन पेइंग इक्वल वेजेस मेल एंड फीमेल वर्किंग, जो वुमेन्स और मैन एक ही क्वालिफिकेशन की, एक ही एक्सपर्ट हैं, तो उनको इक्वल वेजेस मिलेगा, तो उससे भी क्या होगा, लोगों के पास पैसा जाएगा तो वो क्या करेंगे, कंज्यूम करेंगे, उससे भी डिमांड बढ़ जाएगी। डिमांड फॉर ऑटोमेटिक मशीन, है ना, लग्जरियस आइटम, मिडिल क्लास फैमिलीज़,
तो जो पैसा बढ़ेगा तो इससे क्या होगा, लोग डिमांड क्या करेंगे, ऑटोमेटिक मशीन खरीद, लग्जरी आइटम खरीदेंगे, है ना। तो लग्जरी आइटम खरीदेंगे मिडिल क्लास फैमिली, तो कहाँ से खरीदेंगे, बिजनेस फॉर्म से खरीदेंगे। तो बिजनेस फॉर्म का क्या होगा, ग्रोथ होगा। ये तमाम चीज़ें हैं, ठीक है। सोशल मूवमेंट ऑफ इम्प्रूव द एजुकेशन लेवल, गर्ल चाइल्ड का जो है एजुकेशन लेवल बढ़ाएंगे तो सोशल इन्वायरमेंट क्या होगा, आगे क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो ये भी फैक्टर क्या होगा, हमारे बिजनेस फॉर्म पर इम्पैक्ट करेगा। ये तमाम चीज़ें हैं जो हमारे सोशल इन्वायरमेंट के ज़रिए हमारे बिजनेस फॉर्म पर इम्पैक्ट करेगा। चेंज इन क्वालिटी ऑफ लाइफ, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लेस वुमेन इन वर्क फोर्स, बर्थ रेट एंड डेथ रेट, पॉपुलेशन, ये भी क्या हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट में इम्पैक्ट करता है। तो ये तमाम चीज़ें आप लोग इसको देख लीजिएगा जो हमारे बिजनेस फॉर्म को इम्पैक्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। क्या है, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट कॉन्स्टिट्यूट ऑल द फैक्टर्स related to government affairs such as type of government in power, attitude of government in different group in society, policy changes implement in different government। अब सडन क्या है कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ है एक सडन चेंज हो जाती है, जिसके वजह से क्या होता है कि हमारे बिजनेस फॉर्म पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। अब एग्जांपल तौर पर ये समझ लीजिए कि दो कंट्री के बीच में क्या होगा, वॉर हो गई, तो इससे भी क्या होगा, हमारे बिजनेस फॉर्म पर इम्पैक्ट करेगा। अब जैसे मान लीजिए कि कुछ इन्होंने अपना यहाँ पे दिया, देखिए ये दिया यहाँ पर उन्होंने कि द कॉमन फोर्स फैक्टर फॉर द इन्फ्लुएंस द पॉलिटिकल इन्वायरमेंट क्या क्या दिया है। जैसे मान लीजिए स्वच्छ भारत अभियान बीजेपी गवर्नमेंट ने स्टार्टेड किया था, जिससे क्या हो गया कि बहुत कुछ हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट पर इम्पैक्ट करने लगा था, ठीक है। जिससे क्या है कि आपका नई नई चीज़ आने लगी, स्वच्छ भारत अभियान हो गया तो नई नई चीज़ प्रोडक्शन होने लगा था, क्लीन हाइजीन चीज़ के लिए, तो हमारे बिजनेस फॉर्म पर होने लगा था। स्किल इंडिया मूवमेंट स्टार्टअप बाय बीजेपी गवर्नमेंट ने क्या स्टार्ट किया, स्किल इंडिया मूवमेंट स्टार्ट किया था, लोगों को रोज़गार दिया जाए। तो लोगों को रोज़गार होगा तो लोग कमाएंगे, पैसा कमाएंगे, जब पैसा कमाएंगे तो क्या करेंगे, कंज्यूम करेंगे, जो कंज्यूम करेंगे तो इंडस्ट्री फैक्ट्री क्या करेगी, ज़्यादा प्रोडक्शन करेगी, तो उनकी उस कंपनी का क्या होगा, प्रॉफिट ज़्यादा होगा। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इंक्रीज बिजनेस इंटरप्राइज इन्वेस्ट इन लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट। अगर हमारा पॉलिटिकल सिस्टम अगर अच्छे तरीके से चल रहा है देश में, तो बिजनेसमैन क्या करेगा, ज़्यादा इन्वेस्ट करेगा लॉन्ग पीरियड के लिए। प्रेजेंट पॉलिटिकल सिस्टम एंड प्रोफाइल ऑफ प्रॉपर्टी लीडर्स, जो आज के दौर में जो हमारे प्रेजेंट पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनकी क्या प्रोफाइल है, वो भी हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट पर इम्पैक्ट करती हैं। जैसे मान लीजिए तमाम पॉलिटिकल लीडर्स हैं, ये सोचता है कि ये नेता आ जाएगा पता नहीं क्या ला देगा, जिससे हमारे बिजनेस नुकसान हो जाएगा। तो तमाम चीज़ें ये लोगों के बारे में आता है। कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ कंट्री, हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन है। गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन बिजनेस, गवर्नमेंट इंटरवेंशन करती है, नए नए रूल रेगुलेशन बना देती है, जिससे क्या होता है हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट पर इम्पैक्ट करता है। फॉरेन पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट, वैल्यूज़ आइडियोलॉजी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़, ठीक है। ये तमाम चीज़ें जो हैं हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट करती हैं। लीगल क्या है, लीगल फैक्टर भी हमारे क्या है, बिजनेस इन्वायरमेंट को अफेक्ट करती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि इसमें दिया है, देखिए वेरियस लॉ, लेजिस्लेटिव एक्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर इशू बाय गवर्नमेंट अथॉरिटीज़, जो एक तो रूल रेगुलेशन बनाती है, ठीक है ना। ये बिजनेस इंटरप्राइजेज क्या करती है, एक रूल रेगुलेशन बनाती है ताकि कोई भी बिजनेस फॉर्म है वो इलीगल प्रैक्टिसेस न कर पाए। एग्जांपल तौर पर मान लीजिए टबैको है, ठीक है। तो टबैको आप उसका मिसयूज़ ना कर पाएँ, ठीक है। गुटखा और कैसे बहुत लोग खाते हैं, तो गवर्नमेंट क्या करती है, उसको बैन कर देती है, वो भी बिजनेस इन्वायरमेंट इम्पैक्ट करता है, ठीक है। लीकर है, शराब है, ठीक है, उस पर गवर्नमेंट टैक्स, अभी शराब मालिक कोई बेच रहा है तो प्रॉफिट कमा रहा है, गवर्नमेंट ने क्या टैक्स रेट बढ़ा दिया तो उनका प्रॉफिट क्या हो गया, कम हो गया। तो दैट इज़ नोन एज ए लीगल इन्वायरमेंट, ठीक है। जैसे कि कोर्ट जजमेंट्स एज वेल एज डिसीजन रेंडर्ड बाय वेरियस कमीशंस एंड एजेंसीज एट एवरी लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, सेंट्रल एंड स्टेट और लोकल लेवल पर जो कोर्ट जो जजमेंट देता है, जिससे वजह से हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट भी क्या होता है, इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है ना। तो ये तमाम चीज़ें हैं। इसमें देखिए और दिया है, देखिए टू वर्क सक्सेसफुल इन इंडिया द बिजनेस इंटरप्राइज मस्ट हैव डिटेल अबाउट कंपनीज एक्ट 1956, इंडस्ट्रियल एक्ट बना, फीमा ट्रेड यूनियन बना 1926 में, फैक्ट्री एक्ट बना 1948 में, डिस्प्यूट्स एक्ट, ये तमाम तरह के एक्ट बना, कानून बना, लॉ बनाया लीगल तरीके से, ताकि फैक्ट्री इंडस्ट्री में जो कुछ भी वर्क हो इनके तहत हो। तो ये भी हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट में क्या करता है, इम्पैक्ट करता है, ठीक है।
सम एस्पेक्ट ऑफ लीगल इन्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, देखिए इसमें क्या क्या है। लीगल पॉलिसी रिलेटेड टू लाइसेंसिंग एंड फॉरेन ट्रेड, ठीक है ना। तो बहुत सी गवर्नमेंट ने क्या कह रही है कि लाइसेंस दे दिया कि फॉरेन कंपनी को, इंडिया को भी दे दिया कि आप हमारे यहाँ ट्रेड कर सकते हैं, आप इंडिया क्या कर सकते हैं, बाहर जाकर ट्रेड कर सकती हैं। स्टॉचरी वार्निंग ना, एग्जाम्पल में पैकेट्स ऑफ सिगरेट्स मस्ट बी स्टॉचरी वार्निंग, कि आप ये भी इस तरह का आपको स्टॉचरी वार्निंग लगाना पड़ेगा। जैसे सिगरेट लिखा होता है कि स्मोकिंग सिगरेट इज इंजूरियस टू हेल्थ, तो चीज़ क्या है, तो लोग क्या है, बहुत लोग जो पढ़े लिखे ज़्यादा अवेयर होंगे और जो लोग समझते नहीं इससे नुकसान होगा तो वो क्या करते हैं, वो नहीं पिएंगे। तो बिजनेस इन्वायरमेंट पर क्या पड़ेगा, हमारे बिजनेस फॉर्म पर इम्पेक्ट करेगा। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एंड मैनेजमेंट एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन बना दिया कि फॉरेन कंपनी भी आके क्या हमारे यहाँ इन्वेस्ट करे, जिससे हमारे जितने भी आसपास के जो बिजनेस फर्म है वो भी कंपटीशन में आ जाएंगे, वो भी हमारी इम्पेक्ट करेगा, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो हमारे बिजनेस पर इम्पेक्ट करता है। लॉ टू कीप चेक इन एडवर्टीजमेंट, फॉर एग्जांपल एडवर्टीजमेंट ऑफ एल्कोहल प्रोडक्ट इज़ प्रोहिबिटेड, आप शराब का ऐड नहीं कर सकते हैं, है ना। एडवर्टीजमेंट ऑन बेबी फूड मस्ट इन्फॉर्म डैट मदर मिल्क इज़ द बेस्ट, जैसे कि मदर की मिल्क क्यों ज़्यादा बेटर है, जो आप बच्चों को जो दूध बना के बेच रहे हैं मार्केट में पैकेट वाला, उससे ज़्यादा मदर फीडिंग क्या है, मदर मिल्क ज़्यादा बेटर है। तो ये चीज़ें जो हैं एक गवर्नमेंट क्या करती है, ऐसी पॉलिसी बनाती है ताकि जो हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट को बेनिफिट भी होता है, कहीं के नुकसान भी होता है, ठीक है, जिसका इसका मिसयूज़ ना कर सकें। तो ये तमाम चीज़ें जो हमारे बिजनेस फॉर्म पर इम्पैक्ट करती हैं। लास्ट हमारा क्या है, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर। अब देखिए टेक्नोलॉजिकल फैक्टर क्या है कि टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट इंक्लूड्स फोर्सेज related to scientific improvement and innovation which provide new ways of producing goods and सर्विसेज एंड न्यू वे ऑपरेटिंग बिजनेस। तो टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट क्या इंक्लूड करता है कि एक तो साइंटिफिक इम्प्रूवमेंट देता है, नई नई आइडियाज़ देता है ताकि आप नए तरीके से गुड्स को बना सकें और अपने बिजनेस को चला सकें, ठीक है। जैसे इसमें दिया है कि कंपनी हैव स्टार्टेड न्यू वे ऑफ एडवर्टाइजिंग सच ए CD-ROM, कंप्यूटराइज इंफॉर्मेशन कियोस्क, इंटरनेट एक्सेट्रा ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इन कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। तो नई टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन हुआ, ठीक है, नई नई इन्फॉर्मेशन आई तो लोग क्या करने लगे, अपनी नई नई चीज़ों को बनाना शुरू कर दिया। ऑनलाइन सेल ग्रोसरी आइटम, अब पहले क्या होता था लोग शॉप पर जाकर खरीदते थे, अब नई टेक्नोलॉजी आ गई तो अब क्या ऑनलाइन सेलिंग हो रही है, जिससे क्या हो रही है कि ग्रोसरी आइटम हो रही है, जो बहुत कुछ ऐसी प्रोडक्ट है जो मार्केट में अवेलेबल है, सीधे घर पर आ जाते हैं। तो ये तमाम चीज़ें क्या टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन की वजह से हुए हैं। ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम हुआ, पहले क्या होता है विंडो टिकट होता था, लोग जाके परचेज़ करते थे, अब क्या ऑनलाइन टिकट बुकिंग होती है। सब क्या है टेक्नोलॉजिकल इम्पैक्ट जो हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट पर क्या है इम्पैक्ट कर रही है। अब कोई क्या क्या उन्होंने ऑनलाइन अपना सिस्टम खोल दिया टिकट बुकिंग का, तो पब्लिक क्या करती है, उनसे बात करती है और उनका क्या टिकट बुक हो जाता है, तो उनको जाना नहीं पड़ता है। तो ये तमाम चीज़ें जो हम बिजनेस इन्वायरमेंट पर इम्पैक्ट करते हैं हमारे, इसमें बहुत सा कुछ दिया है, इसमें आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ऑन इसमें क्या ड्यू टू टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट कस्टमर कैन कंपेयर फेयर प्राइस, कस्टमर भी क्या करता है, वो कंपेयर कर लेता है कि प्राइस कौन सस्ता है कौन महंगा है, तो उसको जो ज़्यादा इकोनॉमिकल होता है उसको परचेज़ कर लेता है। तो ये तमाम किसकी वजह से होता है, टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट को होता है। शिफ्ट फ्रॉम वैक्यूम ट्यूब्स ट्रांजिस्टर, है ना, शिफ्ट फ्रॉम टाइपराइटर टू प्रोसेसर, शिफ्ट फ्रॉम कार्बन पेपर टू फोटो कॉपियर, वेरियस इन्वेंशन इन साइंटिफिक इम्प्रूवमेंट, IT सेक्टर क्या नई टेक्नोलॉजी आ गई, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट टेक्नोलॉजी, ऑनलाइन बुकिंग टिकट्स। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट क्या करती हैं, इम्पैक्ट करती हैं। स्टूडेंट ये आपको समझ में आ गया। तो ये 5 जो हमने बताया था आपको, जो डायमेंशन बताए थे बिजनेस इन्वायरमेंट के, जो जनरल इन्वायरमेंट है, ये हमारे बिजनेस फॉर्म को, जो बिजनेस इंडस्ट्रीज़ को क्या करते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करती हैं। तो काफ़ी ये सिंपल है, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर कोई आपको प्रॉब्लम होती है, कोई भी क्वेरीज होती है तो आप मुझको कमेंट बॉक्स में या डायरेक्टली मुझे आप मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।